83 नंबर का कि अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है। आत्मा का आश्रय करने से मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट होगी। तो अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है, यानी तूने बाहर में जो देह को अपना मान रखा है, इस देह के अंदर बैठा हुआ आत्मा स्वयं जो भगवान आत्मा है वो मंगल स्वरूप है। कि पंच परमेष्टि पद जो मंगल स्वरूप है वो अपने को स्तुति पूजन या हमको निमित्त पने उपादेय रूप है। बाकी तो अपना भगवान आत्मा मंगल स्वरूप है, जिसके आश्रय से ये पंच परमेष्टि पद प्रकट होते हैं, है ना। तो अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है, यानी मैं आत्मा हूँ, इस देह को मैं मान रखा है, इसलिए अंतर में कहा। देह में नहीं हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, तो मैं तो मंगल स्वरूप हूँ। मंगल किसको कहते हैं? मंगल सुख को देने वाले और पाप को गलाने वाले। तो भगवान आत्मा यानी मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करे तो सुख प्रकट हो जाता है। और जो ये दुख होता है ना, जो मिथ्यात्व रूपी पाप जो चल रहा था, वो उसका अभाव हो जाता है। पाप का गल जाता है, यानी मिथ्यात्व रूपी पाप का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व चला जाता है और भगवान आत्मा सुख स्वरूपी है और जो सुख प्रकट हो जाता है। तो इसलिए अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है। ओहो, कितना मंगल करते हैं। शादी ब्याह करे तो मंगल कलश ले लो, है कोई भी कार्य शुरू करने के पहले मंगलाचरण करो। मंगल मंगल करते हैं ना अपन, तो यहाँ कहते हैं कि ये भगवान आत्मा स्वयं जो हाजिर जुर विद्यमान है, ये मैं मंगल स्वरूप, है ना। एक को तुम आश्रय लेके अपनापन दे तो सारे अमंगल हटके मंगल हो जाएंगे। जगत में जितने अमंगल हो रहे हैं ना, वो सब अपने को भूल के हो रहे हैं, सब अपने स्वभाव को भूल के हो रहे हैं। जितना राग द्वेष मोह हो रहा है, जितना अपने स्वभाव से बाहर सन्मुख जो दृष्टि जाती है, वो सब अमंगल स्वरूप है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग से अगर हमें दूर ले जाते हैं, मोक्ष मार्ग की दिशा में ही नहीं लाते हैं, तो मंगल कैसे हो सकता है। मंगल तो जन्म मरण का अभाव करावे, वो मंगल। अपने स्वभाव में आनंद सुख प्रगटावे, वो मंगल। अनादि अनंत अपने अपने को सुख 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 में टिकाए रखे, वो मंगल है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं, तो इनको भी मंगल कहा है ना। प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय, आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय नहीं है। आश्रय करने की अपेक्षा से तो एक ये भगवान आत्मा मैं ही हूँ, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, पवन परम पवित्र, ये परमात्मा स्वरूप बस ये मैं ही हूँ। ऐसा अपने को जान मान तो बोले मंगल स्वरूप आत्मा ही है। आत्मा का आश्रय करने से मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट होगी। सुख की शांति की पर्याय निरंतर, कल आया है ना कि लगातार कंटिन्यूटी में सुख 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 मतलब निराकुलता, निराकुलता का नाम सुख है ना। तो निराकुलता कैसे होगी कि अब मुझे बाहर से तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, तो निराकुलता हो जाएगी। आत्मा का आश्रय करने से, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूपी हूँ, मैं आनंद कंद हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा आश्रय लेने की बात है ना। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। 38 नंबर की गाथा है ना। तो मैं एक शुद्ध सदा रूपी, मैं एक हूँ इसलिए शुद्ध ही हूँ, है ना। जो शुद्ध होता है वो मंगल स्वरूपी होता है। तो इसलिए ज्ञान दर्शनमय करे, मतलब दर्शन ज्ञान आनंद सुख से भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा, इसलिए मैं मंगल स्वरूप हूँ, है ना। तो अब आत्मा का आश्रय करने से मंगल रूप पर्याय प्रकट होती है। मंगल बोले ना कि जो सुख को दिलावे और पाप को गलावे, तो ये भगवान आत्मा सुख स्वरूपी है। तो ये मैं हूँ ऐसा आश्रय लेते ही बस निर्विकल्प निर्भर निश्चिंत, हा एकदम निर्भर हो गया। आज मैं निर्भर हो गया। बोले क्यों, क्या हुआ? घर गृहस्थी वैसे की वैसे चल रही है, सब काम वैसा की वैसा चल रहा है, निर्भर कैसे हो गया?
कि ओ हो, मैंने मान्यता में मान रखा था कि मैं खाना बनाए, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मुझे आज पता चला कि मैं तो गायक परमात्मा, ये मैं हूँ, तो निर्भर हो गया। जब मैं परद्रव्य की क्रिया करता ही नहीं, परद्रव्य का मेरे साथ कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो मैं तो निर्भर हो गया। तो बोला फिर अब और कोई काम नहीं करोगे क्या? बोला करता कौन है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। कौन करे पर का काम? एक एक ये अंगुली को तो हिला नहीं सकता, जो हिलती हुई ये अंगुली है ना, इसको बोले मैं हिलाता हूँ, तो बोले तू हिला सकता है तो पीछे मोड़, इसको ऐसे मोड़ता है तो पीछे की साइड मोड़, तो नहीं मोड़ सकता है। जो मुड़ती हुई अपनी योग्यता से उसका कर्ता बनता है। तो वैसे ही सब समय के परिणाम फिक्स है, परद्रव्य का पुद्गल का परिणाम फिक्स है, संयोग जिस समय में जो जिस रूप होना है वो भी फिक्स है। तो हमें क्या करना है? मैं तो बस ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसी आत्मा का आश्रय ले ले। आहा, एक बार जिसका आश्रय लेवे उसके बाद कोई और आश्रय की जरूरत ही नहीं पड़े। नहीं बोलते हैं स्तुति के अंदर कि हे वीतरागी भगवान, अच्छा ही हुआ जो मैं अन्य देवों के पास पहले जाके आ गया। तो वहां मेरा कहीं भी दृष्टि टिकी नहीं, वहां कहीं भी मैं रुका नहीं, और आपके पास आपकी वीतरागता सौम्य मुद्रा देख के मेरा यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अच्छा ही हुआ मैं पहले जाके आ गया। तो देखो अनंत संसार अनादिकाल से संसार में भटक भटक के आया है। अब देखो ये अच्छा ही हुआ है कि मुझे गुरुदेव श्री मिले और मैंने ये जाना है कि ये आत्मा स्वभाव ही आश्रय करने लायक है, यही रमने जमने लायक है, यही सुख शांति का भंडार भरा हुआ है, सब यही से ही मिलने वाला है। तो बोले अच्छा ही हुआ जो पूरा संसार में नाप नाप के आ गया। पर अब जब आत्मा का मतलब अपने मंगल स्वरूप आत्मा का आश्रय लिया, तो अब मेरी पर्याय, मेरा उपयोग कहीं भटकने जाएगा नहीं, क्योंकि जहां जहां आश्रय लिया वहां वहां से ठोकरें मिली। सब जगह देव गति में जाके आया, वहां से भी वापस संसार में घूमने पटक दिया, सब जगह घूम घूम के आ गया, लेकिन कहीं भी आश्रय नहीं मिला। इसलिए कहते हैं आत्मा का आश्रय करने से मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट होती है। अपना आश्रय कर ले कि मैं ये हूँ, बस बस इतना ही आश्रय करना है और कुछ नहीं करना। पर्याय तो ऑटोमेटिक परिणमनशील है, तो होएगी होएगी। बस तूने अपने को देह रूप माना तो बस वैसा पर्याय में परिणमन चल रहा है, और अपने को मैं गायक परमात्मा हूँ ऐसा माने तो वैसा परिणमन चालू हो गया। क्या करना है? बोले परिणमन को बदलना है कि कुछ नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है। जिसका लक्ष्य कारण अनुविद्यायने कार्याणि, जैसा कार्य कारण दोगे वैसा कार्य होगा ही होगा। अब कारण तो परद्रव्य को बनावे और कार्य आनंद सुख का चाहे, तो विषयों वाला आनंद को आनंद मान के बैठ गया। विषयों वाले आनंद को आनंद मान के बैठ गया, तो अब उनका प्रयत्न करता रहता है दिन रात, बस इसके लिए प्रयत्न कर लो, इसके लिए अभी सर्दी का समय है, अरे अच्छी यहाँ तो सर्दी पड़ती नहीं है, अच्छी सर्दी पड़ रही है तो चलो सुबह उठा बाजरा का खिचड़ा बना लो, फिर उसके बाद में मतलब और कुछ बना लो, गरम गरम बादाम का हलवा बना लो, जैसे इन पुद्गल में से ही सुख मिल जाएगा। वैसे कल्पना करता रहता है, मतलब क्यों करता रहता है ये पता चलना चाहिए ना, कि इनसे सुख की कल्पना करता है कि इनसे सुख मिलता है। सर्दी में तो अच्छा मौसम चल रहा है, सब पच जाएगा, अच्छा अच्छा बना के खा सकते हैं। भाई प्रभु भगवान, तू खा सकता है कि नहीं विचार कर।
अभी आ रहा है क्या आवाज? अभी आ रहा है आवाज? आया? चलो, पहले आ रही थी क्या आवाज? है? आई नहीं तो पहले ही बोलती। चलो, देखो 83 नंबर का बोल चल रहा है कि अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है, आत्मा का आश्रय करने से मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट होगी।
तो अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है, यानी मैं आत्मा हूँ और मैं मंगल स्वरूप हूँ। देह को अपनापन मान रखा था, इसलिए अंदर में बोलना पड़ा है कि अंदर में आत्मा मंगल स्वरूप है। वास्तव में देखो तो मैं स्वयं आत्मा हूँ और मैं मंगल स्वरूप हूँ। मंगल जैसे अपन पंच परमेष्टि को बोलते हैं, अरहंत मंगल, सिद्धा मंगल, साहू मंगल, केवली प्रणतो धम्मो मंगल बोलते हैं ना अपन, आचार्य उपाध्याय साधु मंगल। तो ये पांचों परमेष्टि पद आत्मा के अंदर से उत्पन्न होने वाली अवस्था है। तो अपना आत्मा मंगल स्वरूप है, तो ये मंगल रूप पर्याय प्रकट हो जाएगी। और बाहर में अगर मंगल स्वरूप देखते रहेंगे तो बाहर का उपयोग तो बहिर्सन्मुख उपयोग होएगा, उससे राग ही उत्पन्न होएगी। और राग कभी भी मंगल नहीं हो सकती, चाहे शुभ राग ही हो, लेकिन शुभ राग मंगल नहीं हो सकती। देवशास्त्र गुरु तो मंगल स्वरूप है। देवशास्त्र गुरु ने स्वयं अपने पूर्णता प्राप्त की है, और वो हमें पूर्णता की ओर इशारा करते हैं, इधर कहते हैं। इसलिए देवशास्त्र गुरु तो मंगल स्वरूप है, लेकिन हमारे लिए हमारे भगवान आत्मा स्वयं हाजिर जुर विद्यमान यही मंगल स्वरूप है। पाप को गलावे और सुख को दिलावे, इसका नाम मंगल है ना। तो मिथ्यात्व रूपी पाप को गलावे, मिथ्यात्व का छक्का छुड़ावे, मिथ्यात्व का टुकड़ा टुकड़ा करे, और अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेते ही जो आनंद सुख शांति प्रकट हुए, ये मंगल है। अमंगल का नाश और मंगल का उत्पन्न होना, तो ये भगवान आत्मा के आश्रय से होने वाला है, अपने आश्रय से होने वाला है। इसलिए बोले अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है, आत्मा का आश्रय करने से मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट होगी। लो क्या करना है बताओ, शुद्ध पर्याय प्रकट करना है। बहुत दुखी है, बहुत संसारी है, अनादिकाल से भटक रहे हैं, बोले लो कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, एक भगवान आत्मा में हूँ, यही मंगल स्वरूप है, यही इस रूप की मैं ही हूँ, ये यही आश्रय करने से बोले तुम्हारे मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट हो जाएगी। दुखी क्यों हो रहे हैं, उसका कारण क्या है कि पर्याय पे बैठ के बोलता है कि मुझे पर्याय शुद्ध करनी है, संसार में भटक रहा हूँ, मुझे संसार से छूटकर मुक्ति होनी है। बैठा वहां रहता है और मुक्ति की इच्छा करता है, और मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा ये हाजरे हजूर विद्यमान, मुझे मुक्ति होनी नहीं है। किसको मुक्त होना है कि जो बंधा देखे वो मुक्त होएगा, जो अपने को रागी जैसी मोही देखे वो वीतराग रूप परिणमित होएगा। लेकिन मैं तो मंगल स्वरूप ही हूँ। तो बोले आत्मा का आश्रय करने से, क्या कहा कि आत्मा का आश्रय करने से मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट होगी। तो बोले आत्मा का आश्रय तो हम रोज करते हैं कि हम आत्मा है, हम शुद्ध आत्मा है, हम खाने पीने वाले नहीं है, हम राग देश वाले नहीं है। बोले इसका नाम आश्रय नहीं है। हाजरे हजूर विद्यमान भगवान आत्मा परमात्मा, ये ज्ञानमयी चेतना, चेतनामयी, इसका आश्रय लेवे तो ये जो तू शिकायत कर रहा है वो शिकायतें बंद हो जाएगी तेरी। ये जो राग देश मोह उत्पन्न होता जावे, तू शिकायतें कर रहा है ना, ये सब बंद हो जाएगी। क्योंकि आश्रय का मतलब ही यही है, दृष्टि में लेना, लक्ष्य में लेना, उस रूप परिणमित होना, ये लक्ष्य का मतलब है, ये आश्रय का मतलब है। तो जिसने अपने को ये इस आश्रय ले लिया है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, वो तो शहंशाह बादशाह हो गया, उसको क्या जरूरत है। मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा, मुक्त स्वरूप सहज ही हूँ। मुझे तो मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं है, क्योंकि बंधा ही नहीं तो मुक्ति किसकी, जो बंधे उसकी मुक्ति है ना। मैं तो बंधा ही नहीं, इस रूप अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेवे तो बोले मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट होगी। आत्मा ही मंगल, देखो क्या कहा, आत्मा ही मंगल, यानी मैं ही मंगल हूँ, समझे ना। अब मंगल में अमंगल क्यों करे, खुद अमंगल करता है कि अरे मैं तो दुखी हूँ, मुझे सुखी होना है, मैं संसारी हूँ, मुझे मुक्त होना है, मैं शरीर वाला हूँ, मुझे अशरीरी होना है। बोले तेरे शरीर नहीं है, भगवान आत्मा में शरीर नहीं है, भगवान आत्मा में राग नहीं है, भगवान आत्मा में ये सब पर्याय नहीं है। अपरिणामी ध्रुव एक रूप रहा हुआ परमात्मा, ये मंगल स्वरूप में हूँ, है ना। तो ए मंगल स्वरूप का आश्रय लेवे तो मंगल पर्याय प्रकट हो जाएगी। मोक्ष मार्ग की पर्याय
ऑटोमेटिक प्रकट होने की व्यवस्था है, प्रकट करने की व्यवस्था नहीं है। आप चीनी को मुंह में डालो और फिर आप कितना नमोकार मंत्र बोलो कि मुंह मीठा हो जाए, मुंह मीठा हो जाए, मुंह मीठा हो जाए। बोले तू बोलेगा तो मिठास का स्वाद नहीं आएगा। बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह में रखा और मुंह मिठास से भर जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। नमक का डालो तो खारास, मिर्ची डालो तो तिखास, है ना, अपने आप आता है। लाइट जलाओ तो रोशनी आएगी। दर्पण के सामने खड़े हुए तो प्रतिबिंब होगा। अब आप दर्पण के सामने खड़े हो और सोचो प्रतिबिंब नहीं हुए तो वो तो होएगा। तो जब सब काम ऑटोमेटिक होता है तो अब ये मंगल स्वरूप पर्याय ऑटोमेटिक होएगी कि इनको करना पड़ेगी, कि अपने आप व्यवस्था है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे अपने एक में भगवान हूँ ऐसा स्वीकार करते ही तुम्हारी भगवान बनने की पर्याय उछल उछल के आने लगेगी, अपने आप आने लगेगी ना। देह मानता तो देह जैसी पर्याय आती है। अच्छा, देह जैसी आती है तो उसके अंदर में आज बीमार हो गया, आज माथा दुख रहा है, आज पेट दुख रहा है, आज डॉक्टर के पास जाके आया, डॉक्टर ने ये दवाई दी, उसके बाद मैंने ये रस पिया, फिर ये जूस पिया, मतलब पागलपंथी पना चालू हो जाता है, समझे ना। और इसी समय अपने को एक चैतन्य परमात्मा रूप जान लेवे तो ये सारे नाटक बाहर दिखने लगते हैं, अपने को एकदम आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा देखने लगता है। बोलो। देखो अभी परिस्थितियां तो होती है ना सबकी। अभी दीपिका बहन के ये सोडियम कम हो गया तो 5-7 दिन से तबीयत गड़बड़ चल रही है। तो अभी बोले मैं बेभान हो गया। अरे बेभान कैसे हो गया? जीव कैसे बेभान हो गया बताओ? देह की अवस्था में अपनी को जानना और फिर मैं बेभान हो गया, ऐसे ही आयु चली जाएगी, वैसे ही। अरे नहीं जाएगी, अगर आयु है तो जाएगी नहीं। और मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मेरे में कुछ होने वाला ही नहीं है, कभी नहीं होने वाला है। 3 काल में मैं बेभान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी ज्ञान चेतना का कभी अभाव नहीं हो सकता। निगोद में जाके आया तो भी ज्ञान चेतना का अभाव नहीं हुआ, चैतन्य में ही रहा। तो इसलिए ये कहा इसलिए जाता है कि मुझे भगवान आत्मा याद नहीं आई इसलिए मैं बेईमान हो गया। लेकिन भगवान आत्मा तो मैं हाजिर हजूर हूं ना। कौन बोले, कौन कह रहा है बताओ? जो कह रहा है बोल रहा है वो जागृत है। जीव जाग तो जीव उभ्यो छे, क्या जाओ भाई है। तो मतलब ये स्थितियां परिस्थितियां तो घटेगी। मतलब वो जीव तो बहुत विल पावर वाला है, उसके तो रोज ये प्रसंग घटते हैं फिर भी। लेकिन एक दृष्टांत के तौर पे है कि अपने को लगता है कि जैसे ये कम हो गया तो मुझे कुछ होश हवास नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर जो जागता जीव बैठा है वो तो कह रहा है ना कुछ कि मैं हूं, यहाँ मेरी उपस्थिति है। जिसमें हुआ है उसको मैं मान के बेभान मान रहा है तू कि मैं बेभान हो गया। मैं बेभान कैसे हो सकता हूँ? मैं तो जानना, कोई भी अवस्था हुई वो भी हमारे ज्ञान में आई तो ज्ञान तो जागृत है ना, ज्ञान में थोड़ी बेभानी बनाया है बताओ। भारती आया है ज्ञान, बेभानी बना कैसे आया बताओ? ज्ञान तो जागृत है, ज्ञान को तो जान रहा है ना, बता रहा है ना। तो बोल रहा है देख 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 मैं तो बैठा हूं ना यहाँ। देह छूटने का प्रसंग भी आवे तो भी डरना नहीं, क्योंकि मैं तो जागता जीव बैठा हूँ। देह रूप हुआ नहीं, देह में आता जाता नहीं, साथ में है तो है, ठीक है। इसलिए कहा अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है। बोलो, देह को तूने अपना मान रखा है तो बोले देह के अंदर बैठा हुआ आत्मा मंगल स्वरूप है। वास्तव में तो मैं ही हूं ना, मैं ही हूं तो मैं स्वयं मंगल स्वरूप हूँ। एक समय की पर्याय में राग रूप मानता है तो कहा है कि नहीं तू राग रूप नहीं है, तू अंदर में भगवान स्वरूप सरीखा रहा हुआ है तो मंगल स्वरूप है। मतलब इस रूप आश्रय ले। ये बार बार में बहन से कह रहे हैं कि आत्मा ही मंगल उत्तम और नमस्कार करने योग्य है। तो आत्मा कौन? कि मैं, कि नमन किसको करूं? कि बस अपने को ही कर। सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट। आदरणीय पंडित जी साहब का है ना, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रकट पाया। अब बताओ, कुछ करना ही नहीं था। निज में, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी। जो उत्तम सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ दिखता है
वहां अपने आप अपनापन होके नमन होता है। ये एकदम मूल बात है। तो अभी अपने से उत्तम कहीं और देखेगा तो उधर नमन जाएगा, और जब ये दिखेगा कि मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूँ, तो मंगल स्वरूप हूँ, तो ये पंच परमेष्टि पद जिनको अपन नमन करते हैं, वो ये भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती हुई अवस्था है। तो सर्वोत्कृष्ट मैं हूँ बस। इसलिए बोले आत्मा ही उत्तम है, यानी मैं ही उत्तम हूँ, मैं ही मंगल हूँ, और मैं स्वयं ही नमस्कार करने योग्य हूँ। नमस्कार का मतलब ये होता है कि उपयोग को स्वभाव में जमाना रमाना। नमस्कार कोई ऐसे थोड़ी कि भगवान को जैसे नमन करते हैं तो अपने को नमन करने लगे, पूजने लगे, ये बात नहीं है। पूजने की बात ही नहीं है, मैं तो स्वयं ही हूँ, मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ ना। तो तू अपनी महिमा करे वो पूजा है, अपनी भक्ति करे, अपनी महिमा कर, अपनी उत्कृष्टता देख, तो पामरता, दीनता, आकुलता, दुखी सब खत्म हो जाएगा। ये जो जितना सच्ची, इतना अंदर से आश्चर्य लगता है कि दुखी होता है तो होता किस तरह है, ये एनालिसिस करना चाहिए। दुखी मतलब सुखी, तो सुख तो स्वरूप है, सुखी रहना तो हमारा स्वभाव है, निराकुल हमारा स्वभाव है, तो सुखी रहना हमारा स्वभाव है। ये दुखी क्यों हो रहा है, ये आश्चर्य की बात है कि अपने को मंगल स्वरूप भगवान आत्मा नहीं देखता है, इसलिए दुखी हो रहा है। आत्मा तो देखता है, पर आत्मा की वर्तमान अवस्था में तो राग है, अभी तो संसार है, अभी तो हम देखो दुखी है, आकुल व्याकुल है। भाई तू किधर देख रहा है, देखो अंतर, और अंतर देखो, पर्याय के साथ रहा हुआ गया एक भाव। यहाँ देखना, यहाँ देखना, कोई आकुलता नहीं, कोई दुख नहीं, लेश भी दुख नहीं है, एकदम चैतन्य चमत्कार मात्र अब भी अपने को अनुभव करे तो अब भी शांति सुख का अनुभव इसी समय तत्क्षण सुख है, क्योंकि मंगल स्वरूप भगवान आत्मा है। बोले आत्मा ही मंगल, उत्तम और नमस्कार करने योग्य है। इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर, देखो बहन से क्या फरमा रहे कि इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर, तू क्या कर कि आत्मा ही मंगल स्वरूप है, आत्मा ही आश्रय करने लायक है, आत्मा ही नमस्कार करने योग्य उत्तम और मंगल स्वरूप है। अब बताओ, अब कहीं जाओ जल्दी जल्दी फटाफट चलो मंदिर चलो, वहां नमस्कार करेंगे। भाई वो तो अपने पूज्य है, अपने को उन्होंने मार्ग दिखाया है, तो अपन वहां जाते हैं, लेकिन वास्तव में तो वहां जाके भी स्वभाव की महिमा आके नमन अपने गायक को जावे, तो वास्तव में हमने देवशास्त्र गुरु की भक्ति की है। और उनको ही पूछता रहे तो वो तो खुद बोलते हैं कि भाई तू मुझे पूछता रहेगा तो तुझे शुभ भावों रूपी बतासा मिलेगा, शुभ भाव रूपी बतासा मिलेगा, उससे संसार ही चालू रहेगा, संसार से नहीं छूटेगा, और अपने को नमन करेगा, अपने को मंगल स्वरूप देखेगा, तो तुझे देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी इसमें आ गई, और बीच के जो एक दो भाव है वो तुझे ऐसे ही उत्कृष्ट मिल जाएंगे अपने आप। लेकिन नमन करने लायक उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मंगल स्वरूप एक में स्वयं भगवान आत्मा, ये मेरा भगवान आत्मा भी कहना अपराध लगता है। मैं हूं, ये मैं, मेरा कहोगे तो दोपना खड़ा होता है, पर्याय और द्रव्य का अलगावपना खड़ा होता है ना। मैं हूं ना, ये मैं ही उत्तम हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही मंगल स्वरूप हूँ, मैं ही परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ। इस प्रकार से प्रतीति कर, बहन से बोलती है, इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर और उसी का ध्यान कर, मतलब सब समय ज्ञान में ऐसा ही प्रतिष्ठित रख अपना कि मैं तो ये मंगल स्वरूप। देखो मंगल जब याद आए, मैंने अभी बहुत सारे दृष्टांत लिए थे, इतनी देर मैं तो बोल रही थी और सुनाई कुछ दे नहीं रहा था, इतने सारे दृष्टांत लिए थे कि घर में बेटी की शादी करे है ना, तो सब मंगल मंगल कार्य करते हैं अपन, तो उस मंगल कार्य के अंदर में कोई अगर ऐसा आ जाए ना रोने धोने वाला प्रसंग, तो बोले भैया तू चला जा यहाँ से, अभी मंगल प्रसंग चल रहा है, हमारा खुशियों का चल रहा है, तो यहाँ बीच में किस लिए रोड़ा अटका रहा है। अपन बोलते हैं तो ये भगवान आत्मा मंगल स्वरूप, ये मैं चैतन्य हूँ, इसके अंदर तू रोड़ा अटकाता है कि मेरा राग हो गया, मैं दुखी हूँ, मैं तो अभी संसारी हूँ। बोले ये अमंगल क्यों लाया तू बीच में, मंगल स्वरूप भगवान आत्मा के बीच में ये पर्याय को याद करके अमंगल क्यों लाया। किसी को ही नहीं जमता है, किसी को जमता है मंगल कार्य में कोई अमंगल चीज आवे तो जमता नहीं है।
वैसे भाई मैं पर का करता हूँ, पर के कारण मैं दुखी हूँ, मैं रागी देसी हूँ, ये अमंगल बात को याद क्यों करता है? यहाँ तो चैतन्य भगवान आत्मा की बात चल रही है, यहाँ तो ये स्वभाव की बात चल रही है। ये मंगल स्वरूप, यहाँ से इस मंगल स्वरूप आत्मा का आश्रय करने से बोले तुम्हारी पर्याय उत्तम और मंगल हो जाएगी। अब ये अपना शुभ कार्य मंगल कैसे होए कि अपन बोलते हैं कि विघ्न नहीं आए इसमें, है ना? कोई भी अपन पंच कल्याण करे, कोई भी अपन विधान करे तो अपन क्यों करते हैं? मंगलाचरण, हर कार्य के पहले मंगलाचरण करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। देखो समझना, एक बहुत मार्मिक बात है, निर्विघ्न संपन्न हो जाए इसलिए अपन मंगलाचरण करते हैं। यहाँ बेन से फरमाते हैं कि अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है। तो अब ये मंगलाचरण ये कर ले कि उत्तम में हूँ, सर्वोत्कृष्ट में हूँ, नमन करने लायक में हूँ। अब इसके अंदर पर्याय को खड़ा करके मैं रागी, मैं द्वेषी, अमंगल क्यों करता है? ये अमंगल है ना। तू देखो अपने अपने स्वभाव के पीठ लगाया तूने, है? मंगल स्वरूप कार्य चल रहा है, जब कहा भगवान आत्मा मंगल स्वरूप है और मैं स्वयं हूँ, तो अभी तुम खड़ा करता है कि मैं तो वर्तमान में रागी हूँ, मैं तो, मुझे तो सुखी होना है, दुखी हूँ। तो ये अमंगल किसको पसंद आएगा? बीच में अमंगल लाया हुआ। इसलिए बहन श्री फरमा रहे हैं, देखो क्या आत्मा ही मंगल, उत्तम और नमस्कार करने योग्य है। इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर ले, यथार्थ प्रतीति की अरे ये रहा मैं मंगल स्वरूप, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके सर पर पिता रहते हैं तो उस बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। जिस पत्नी के जो पति अगर सर पे है तो उसको कोई चिंता नहीं होती। वैसे हे परिणति, हे पर्याय, ये भगवान आत्मा है ना तेरे पास हाजिर हजूर विद्यमान, काहे की चिंता करना है तुझे? क्यों राग देश मोह के पीछे पड़ा? अपने परमात्मा हूं ना मैं, ऐसा ऐसा अपने को जान, ऐसा स्वीकार कर। तो अभी स्वीकार करे तो सारा दुख खत्म। बोले इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर और उसी का ध्यान कर। किसका? कि ये मंगल स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ। तो मंगलता एवं उत्तमता प्रकट होगी। देखो देखो मुझे तो मतलब इतना मजा आ रहा है कि